किया जाए, लिखो। लास्ट टर्म पे मैंने लोकस बताया था, जेड की जगह क्या पुट करना है बच्चों? अरे मेरे शैतान बच्चों, एक्स क्या प्लस आई वाई। एक्स प्लस आई वाई आई वाई, और फिर उसके बाद गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करना। ठीक है, चलो आज थोड़ा जेई को सम्मान दे दें। आज 4-4 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 एक एक करते जाएंगे, एक एक डिस्कस करते जाएंगे। इफ क्या दिया है भाई? मॉड जेड माइनस 4 इज लेस देन, मॉड जेड माइनस 4 इज लेस देन मॉड जेड माइनस 2, ठीक है। देन ऑप्शन ए सब लोग अटेंड करोगे, रियल जेड, रियल जेड कहां गया? रियल जेड ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। ऑप्शन बी रियल जेड लेस देन 0, और क्या दिया है भाई? रियल जेड ग्रेटर देन 3, आर ई जेड ग्रेटर देन 3, और चौथा दिया है आर ई जेड, आर ई यानी रियल, ठीक है, आर ई जेड क्या? ग्रेटर देन 2। 1 करेक्ट है, फटाफट हल करो एवरीवन, हल दिस क्वेश्चन। ये जेई का 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो सम्मान देते हुए पूरा सॉल्व करिए। अटेम्प्ट करो आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सफिशिएंट टाइम है, आराम से तुम तो। आया बच्चों? सर एक इक्वेशन आई है। सॉल्व पूरा करो बेटा, पूरा सॉल्व करो, दिखेगा बेटा। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल आउट कर दो। जो कैंसिल हो रहा है उसे कैंसिल करके आउट कर दो। चलो मेरे बच्चों इधर देखो, देखो मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों सुनो। हम क्या लिखेंगे बच्चों? फिर से परम सर क्या बोलते हैं, हम क्या लिखेंगे बच्चों? जो हमें आता है, हाँ या ना? बोलो हाँ की ना। यस सर। जो नहीं आता कहां से लिखोगे भाई? हमें पता है मॉड अंडर रूट पे आता, तो हमने पहले मॉड को स्क्वायर कर दिया जिससे अंडर रूट हट जाए, ठीक है। अच्छा ये बताओ रियल जेड क्या होता है, एक्स की वाई? एक्स एक्स। एक्स। हमने कहा भैया ये क्वेश्चन हमें नहीं आता। तुम जेई के हो चाहे कहीं के क्वेश्चन हो, भैया हमें तो कंसेप्ट आते हैं।
तो हमने कहा भैया तुम x प्लस आई वाई हो -4 हो, उसका क्या हो स्क्वायर, लेस देन, ठीक है, ये आया मॉड x प्लस आई वाई -2 का स्क्वायर। अब भैया तुमने मॉड दिया है तो हम कुछ नया प्रकट करेंगे नहीं, मॉड दिया है तो क्या सॉल्व करेंगे, मॉड अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड। मॉड क्या होता है बच्चों, रियल पार्ट कितना होगा, ग्रेटर देन 3 क्या आंसर, ग्रेटर देन 3 क्या आंसर, बिल्कुल सत्य वचन, बिल्कुल सही जवाब, ये आंसर है भाई। x-4 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मॉड ऐसे ही निकलता है, बोलो हाँ की ना, यस सर, सर अरे बोलो मॉड कैसे निकलता है, रियल का स्क्वायर, यार इतना तो सिखाया यार मैंने, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया, आया कि क्या बच्चों, आएगा ना, आ गया सर। कौन बोला क्या आएगा, बोलो -y² है। माइनस, बेटा मैं पढ़ाते पढ़ाते 18 साल का हो गया मेरे लाल। मॉड जेड बराबर x प्लस आई वाई, मॉड जेड जो होगा अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस आयोटा का कोफिशिएंट लेते, कभी भी आयोटा नहीं लेते। ओके सर, ओके नहीं, अभी जब निकल के पीटूंगा, बता रहा हूँ, ये बहुत छोटी सी बात है, पता होनी चाहिए। नाउ वाई स्क्वायर कैंसिल आउट। अब हमने बचपन में पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab लेस देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, ये कैंसिल, ठीक है, इसको ये 8x भी कैंसिल हो गया, अरे बाप रे, बोला करो यार कुछ, ये 4x होगा, सबको एक तरफ ले जाओ, 8x उधर जाके कितना बना देगा, 4x होगा, ये 16 उधर जाके क्या बना देगा, या 16 को यही रहने दो, समझ गए, ये इधर आया, ये इधर आया, ठीक है, ग्रेटर देन 12, x इज ग्रेटर देन 3। x क्या होता है, रियल की इमेजिनरी मेरे बच्चों, रियल, रियल, तो x इज ग्रेटर देन 3, ऑप्शन इज रियल z इज ग्रेटर देन 3। अब बताओ जेई में ये 4 नंबर सॉल्व करने के लिए क्या बुरा है, आसान था कठिन था, आसान था, अब वो डिपेंड करता है बेटा, जो कक्षा में आ रहे हैं उनके लिए आसान है, जो क्लास में नहीं आ रहे या निकल जा रहे तो उनके लिए कठिन है। ये क्या है, वो अगले साल ये सोचेंगे ये क्या है, और जो पढ़ रहे हैं ये क्या है, दोनों में डिफरेंस रहेगा। एम आई राइट बच्चों, यस सर। यस सर, जो पढ़ रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल है बेटा, बिल्कुल सदी हुई चीजें हैं आपके पास, किस्मत एक बार नॉक करती है, दरवाजा खोल लो, अभी बंद रखा तो जीवन भर बंद रहेगा, पढ़ लो मेरे शैतान बच्चों। कुछ बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ स्पेशली, इतना आसान कोई नहीं कर पाएगा जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, बिल्कुल सदी हुई चीजें। अगला लिखिए, अगला एक और सम्मानजनक क्वेश्चन करते हैं, लिखो, कहा गया भाई, मॉड ऑफ जेड बराबर 1, मॉड ऑफ जेड बराबर क्या है 1, ठीक है, और आपको ओमेगा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, ओमेगा क्या है जेड -1 अपॉन जेड प्लस 1, ठीक है। अब हमें चाहिए रियल पार्ट ऑफ ओमेगा, यानी ओमेगा का क्या चाहिए बच्चों, आर ई यानी रियल पार्ट, आई एम यानी इमेजिनरी पार्ट। अब हमने बातचीत की भैया मॉड जेड बराबर 1 है, अच्छी बात है, तो आपने रियल पार्ट ऑफ ओमेगा मांगा है, रियल पार्ट ऑफ क्या मांगा है, ओमेगा, तो हम दोनों तरफ मॉड नहीं ले सकते। मॉड क्यों नहीं ले सकते भाई, मॉड लिया तो पूरा कॉम्प्लेक्स रियल नंबर बन जाएगा, तो मॉड नहीं ले सकते। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का मूलभूत सिद्धांत क्या है, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हो अपॉन से क्या हटाते हैं बच्चों, आयोटा हटाने के लिए नीचे वाले का कॉन्जुगेट z+1 के ऊपर छत लगा दो, अपॉन z+1 के ऊपर छत लगा दो, इसको x प्लस आई वाई से करोगे आंसर आएगा, मतलब पैदल जाओगे तो भी दिल्ली पहुंचोगे, क्यों, पैदल जा रहे हो, और एरोप्लेन से जाओगे तब भी दिल्ली पहुंचोगे, कौन सा काम आसान है, एरोप्लेन, बात समझ में आया। अगर पैदल दिल्ली जाओगे पहुंचोगे एक दिन, तो उसके लिए क्या है, ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट इज स्वाहा, ठीक है। चलो अब इधर देखो, जेड इंटू जेड बार क्या होता है बच्चों बताओ, अरे बोलो, तो जेड का मॉड जेड का स्क्वायर, भाई ये सीखो, जेई के लिए जरूरी है। जो कॉन्जुगेट है, जोड़ घटाना गुणा भाग में अलग अलग होता है, तो ये हो गया जेड का बार,
1 का बार करोगे तो क्या आएगा 1, हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. बेटा इसको समझ में आना चाहिए, जेड इंटू जेड बार, ये क्या हुआ प्लस जेड, Z. ये माइनस जेड बार, ठीक है, -1 अपॉन मॉड ऑफ जेड प्लस 1 का स्क्वायर, जेड इंटू जेड बार जेड इज 1. मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर और 1 कैंसिल हो गया, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इधर देखो जेड माइनस जेड बार, देखो बच्चों जेड माइनस जेड बार अपॉन मॉड ऑफ जेड प्लस 1 का स्क्वायर। हमें पता है मॉड हमेशा क्या है, हमें पता है मॉड सदैव एक धनात्मक संख्या है, दैट इज मॉड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव रियल नंबर। तो इससे कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत मेरे बच्चों नहीं। No, sir. नहीं। अब तुम रियल और इमेजिनरी खेल लो, तो हमने डाला जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, माइनस जेड बार को क्या डाला एक्स माइनस आई वाई अपॉन मॉड ऑफ जेड प्लस 1 का स्क्वायर, ये एक्स से एक्स कैंसिल, आयोटा कॉमन ले लिया, 2y अपॉन मॉड जेड प्लस 1 का स्क्वायर, इसके साथ हम क्या लिख दे प्लस 0 बराबर ओमेगा, रियल पार्ट ऑफ ओमेगा बच्चों क्या हो गया 0, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी हो गया ना। यस सर। कि गया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, आया कि तोता और मैना और, समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो बच्चों, देखो जीवन में हर चीज बहुत आसान है, मस्त होके पढ़ो बिल्कुल। सर नीचे का अगर खोल दे तो और टाइम लग जाता अबे काहे पैदल भागोगे, रियल और इमेजिनरी पूछा है तो नीचे वाला तो वैसे ही रियल है भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अपॉन में नहीं बता पाता रियल या इमेजिनरी, न्यूमरेटर में बताता रियल या इमेजिनरी। समझ गए मेरे बच्चों? जी सर। नोटेड एवरीवन? बच्चों लिखा? Yes, sir. लिख लिया है. यस सर। अगला लिखो, देखो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, आंसर आए ना आए भगवान की मर्जी, लिखो ये अटेम्प्ट करेगा पूरी क्लास। इफ सब जेई के मैं बता रहा हूँ, ये जेड स्क्वायर -1, ठीक है, मॉड बराबर मॉड जेड स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, देन जेड लाइज ऑन, देन जेड लाइज ऑन, देन जेड लाइज ऑन ऑप्शन ए रियल एक्सिस, रियल एक्सिस का मतलब होता है एक्स एक्सिस, ऑप्शन बी है एलिप्स, ऑप्शन सी, उदित कुमार कहाँ गायब हो जाते बेटा, सर्किल, ऑप्शन डी इमेजिनरी एक्सिस। इमेजिनरी एक्सिस का मतलब क्या होता है बच्चों? y axis. वाई एक्सिस। करो इसे, ये तुम्हारे बस का क्वेश्चन है, 4 नंबर का है, तुम्हारे बस का है। सिंपल बेसिक कंसेप्ट लगाओ,
हाँ भाई, किसी का उत्तर आया? फिर रियल एक्सिस ही होगा क्या? सर डी आ रहा है, इमेजिनरी एक्सिस। डी कौन बोला? ये मीकल? नहीं, नेहा? यस नहीं, मीकल। सर मीकल। मीकल। गुड। चलो देखते हैं बच्चों, आंसर मुझे भी नहीं पता भैया। जो होगा वो बताएगा कौन। हमने जेड की जगह क्या पुट किया मेरे प्यारे बच्चों? एक्स प्लस आई वाई। एक्स ये प्लस आई जेड वाई। स्क्वायर -1 ही था ना? हाँ यही था। चलो हमने जेड की जगह डाला एक्स प्लस आई वाई, इसका क्या स्क्वायर -1 बराबर, ये हुआ मॉड जेड, यानी क्या? एक्स प्लस मॉड आई जेड X हो गया square plus एक्स प्लस आई वाई। बिल्कुल आराम से, इधर स्क्वायर दिया उधर स्क्वायर नहीं दिया, तो हमें पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, हमने सॉल्व किया भैया। पहले तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 एक साथ ले लिया, प्लस आयोटा इंटू 2xy। ये समझ में आना चाहिए। स्क्वायर खोलो, ये अलग कर दिया, रियल अलग इमेजरी अलग। ये तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो गया वाई स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। देखो यहाँ पे 4 नंबर आपके हाथ में। अब सोचो लेने हैं 4 नंबर कि नहीं लेने, यही देख लो तुम पर। अब इधर देखो, ये हो गया रियल का स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर -1 का, यही होगा ना? हाँ होल सर। स्क्वायर whole प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका क्या अंडर रूट होगा बराबर। yes sir. मीकल क्या किया था आपने? मीकल बेटे यही आएगा, बोलो बच्चों। यस सर। हाँ यस सर, सॉरी। इसके बाद squaring both sides. स्क्वायरिंग कर दे, हाथ हो जाएगा। और कुछ सोच सकते हैं? चलो स्क्वायरिंग कर दो, हटाओ, इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब कुछ नहीं, इधर देखो, इसको कैसे खोलोगे? इसको देखो, इसको ए मानो, इसको बी मानो, क्या समझे? तो ये क्या होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, -2ab यानी -2a1b x स्क्वायर माइनस वाई बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसको खोलोगे किससे? a प्लस बी या a प्लस बी प्लस सी से सर इसको खोलो। डायरेक्टली भी तो काट सकते हैं ना? किसको? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। नहीं काट सकते मेरा बेटा, अलग अलग है। ठीक है, एक्स एक्स का, हाँ। सोच लो आराम से, पहले आराम से सोचो। तुम लोग एक काम और कर सकते हो। क्या कर सकते हो? तुम्हें a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर आता है? बोलो। नहीं सर। नहीं सर। नहीं आता तो बिना उसके किए करते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आता है नहीं आता? ये बताओ। नहीं आता आता है तब भी हो। आता है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा? ये होगा a स्क्वायर प्लस क्या बी बी स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 3, इसको a b c ऐसे सोचो, 3ab ए बी सी। और क्या होता है इनटू, अरे वो होल क्यूब होता है। रुक जाओ, ये मैंने गलत सर लिख दिया। 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अरे मैंने कुछ और, रुक जाओ, मैंने कमाल किया। अब इधर देखो, मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। अब इसको देखो, ए स्क्वायर, पूरी क्लास देख लो, आसान है, कुछ है नहीं, प्लस बी स्क्वायर -2ab, देख लो आराम से, कुछ नहीं है इसमें, 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? मैं क्यूब बोल रहा था, पता तुम्हें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। ट्वाइस ऑफ ab प्लस bc प्लस ca। याद आया कि नहीं आया? अरे जिनको आ नहीं गया पता, सर। अरे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ये तो फेमस है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये खुद से करोगे तुमसे जल्दी बनेगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये ब्रैकेट में आ जाता था। ये पुराने जमाने की बात है। अब देखो, इसको खोलोगे, इसको यही खोल दो, x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। देखो मेरे पास बहुत सारे मेथड है, अभी मैं वो बता रहा हूँ जो सबसे आसान तुम्हें बैठेगा। ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, गया कि नहीं गया बच्चों? बोलो। सर। ठीक है, यस सर। और क्या गया भैया? ये और 4x -2x स्क्वायर वाई square plus स्क्वायर, ये 4x square. -2x स्क्वायर वाई स्क्वायर,
और ये प्लस 2x² y स्क्वायर गया कि नहीं गया? प्लस दूसरा के माइनस में आएगा ना। अरे तू अपने आप सोच ले, सब समझ में आ जाएगा। 1 1 मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ कैलकुलेशन के लिए। ये -2x² और प्लस 2y², तो ये 2y² गया। कैलकुलेशन तुम कर लेना। 4x² बराबर 0 आएगा। घर पे आराम से करना। x बराबर क्या आ जाएगा? 0। x बराबर 0 यानी इमेजनरी है। मेथड ना आया कि आ गया? मेथड आया कि नहीं आया बच्चों? आ गया सर। आ गया अबे सर। कैलकुलेशन तो तुम कर लोगे, मेथड मैं पूछ रहा हूँ। लिख लो इतना, यहां तक लिख लो, बाकी खुद करते रहना। x बराबर 0 आ जाएगा। x बराबर 0 यानी क्या? इमेजनरी एक्सिस। करना कुछ नहीं है, बाकी आगे ज्योमेट्री पढ़ लोगे तो ये और जल्दी दिखाई देगा। अभी तो इतना ठीक है। अगला देखो बच्चों, हेडिंग डालो पूरी क्लास, इनइक्वालिटीज। इनइक्वालिटीज, सब लोग हेडिंग डालो, इनइक्वालिटीज। सब लोग हेडिंग डालो, इनइक्वालिटीज। आपको मेनली एक इनइक्वालिटी अभी ध्यान रखनी है, मेनली एक, mod of Z1 plus minus Z2 is always less than equals to mod of Z1 plus mod of Z2. Mod of Z1 plus minus Z2 is always less than equals to mod of Z1 plus mod of Z2. ध्यान से देखो इसे थोड़ा सा। थोड़ा सा ध्यान से देखो इसको। सर 12th में भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। अरे लिख तो ले बेटा, अभी क्वेश्चन से क्लियर होगा बेटा, जब तक चटनी डालेगी नहीं कहाँ समझ में आएगा। अभी सिर्फ देखो ध्यान से। अगर ध्यान से देखने को बोलना हो तो कुछ सोच के बोल लो बच्चा। दूसरी है mod of Z1 plus minus Z2 is greater than equals to mod of mod Z1 minus mod Z2. अब इधर देखो बच्चों, पूरी क्लास मेनली हमें फर्स्ट पे फोकस करना है और एक लास्ट और, एक लास्ट और लिख लो, z plus 1 by z बराबर k, देन mod z मैक्स जो होगा वो होगा k प्लस अंडर रूट ऑफ k स्क्वायर प्लस 4 बाय 2, और mod z का जो मीन वैल्यू होगा मिनिमम, ये होगा माइनस के प्लस अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर प्लस 4 बाय 2। इसका पूरा मेथड होता है mod z को t मानो, फिर उसके बाद डेरिवेशन आता है, आप तो सीधा यूज करना। अब इधर देखो बच्चा, एक एक करके, हमारे काम का जो है ये पहला है और ये तीसरा है।
जैसे मैंने कहा भैया, पूरी क्लास देखो, मैंने कहा मॉड जेड प्लस 1/z बराबर 10 पॉइंट मॉड जेड मैक्सिमम। मॉड जेड प्लस 1/z बराबर क्या है? 10। तो किसकी वैल्यू चाहिए? मॉड जेड मैक्सिमम। तो बच्चा k का वैल्यू कितना हो गया? तीसरे में गया, k का वैल्यू कितना हुआ? 10 10। तो मॉड जेड मैक्स कितना हो जाएगा भाई? मैक्स कौन सा, ऊपर के नीचे? ऊपर। 10 प्लस अंडर रूट ऑफ 104 हो जाएगा, अपॉन क्या 2। आया कि गया? आ गया सर। पूरी क्लास आया कि उड़ गया? आ गया सर। आ गया तो इसका डेरिवेशन बहुत लंबा होता है, लेकिन उससे बेटर है सीधा फॉर्मूला यूज कर लो। ठीक है, अब आओ इस पे जो थोड़ा काम का ये भी है। अब देखो इधर बच्चों, पूरी क्लास, अब जैसे मैंने आपसे कहा, एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया, मैंने कहा भाई आप एक काम करो, फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फर्स्ट पार्ट mod z plus mod z minus 1, second part 2z minus 3 plus 2z minus 10 या प्लस 3 प्लस 10, कुछ भी लिख सकते हो, ऐसे करके जितने जाओ। बच्चों इधर देखना, अब मुझे इसका कौन सा वैल्यू चाहिए बेटा? मिनिमम। पूरी क्लास एक्टिव रहो, आसानी से समझ में आ जाएगा। आप क्या करोगे, इसको बोलोगे Z1, इसको क्या बोलोगे? Z2। भाई Z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z माइनस 1 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। इसको Z1, इसको Z2 यूजिंग द ट्राइंगल इनइक्वालिटी, इसको ट्राइंगल इनइक्वालिटी बोलते हैं, इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 लेंगे। क्यों माइनस लेंगे अभी क्लियर होगा। हमें क्या चाहिए? वैल्यू। जोड़ने पर वैल्यू नहीं आएगा, जोड़ने पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, वैल्यू किससे आ रहा है? माइनस से। प्लस भी ले सकते हो और माइनस की। Z1 किसको बोला है? Z को। Z2 किसको बोला है? Z माइनस 1 को। ग्रेटर देन इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 यानी Z माइनस 1 यानी Z1। तो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो गया? Z से Z कैंसिल, 1 आ गया। आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? आ गया सर। पूरी क्लास बोलो। आ गया सर। तो एक सिंपल सी बात है, तुम्हारे पास 1 या 1 से ज्यादा रुपए हैं तो तुम्हारे पास कम से कम कितने रुपए हैं? 1। प्लस लोगे तो बीच में Z आ जाएगा, तो Z नहीं चाहिए, क्या चाहिए? वैल्यू। ठीक है, तो इसका एक सीधा सा तरीका होता है, जब भी ऐसा डिफरेंस देखो, इसमें क्या होता है, जब भी मिनिमम वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए? मिनिमम वैल्यू। इस टाइप के क्वेश्चन में आप दोनों को घटा दो, क्या? 1। इन दोनों को घटाओगे, घटाने पे क्या आएगा? -7 आएगा। हाँ सर। यस सर। -7 का मॉड क्या होगा? 7। खत्म कहानी। इनइक्वालिटी ध्यान रखो, बाकी पैटर्न ध्यान रखो। सीधा घटा दो, सीधा क्या करो? घटा दो। लिखा? Yes, लिख लिया sir. सर। अब आगे देखो, पूरी क्लास देखते जाओ फटाफट। आज मेरा ही रोल है, तुम लोग को तो लिखते जाना साथ साथ। इधर देखो, अब जैसे मैंने ट्विस्ट किया, ट्विस्ट क्या किया? मैंने कहा मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए मॉड ऑफ जेड प्लस, पूरी क्लास देखना, मॉड ऑफ जेड प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस 2y। आपको क्लियर है? यही लगना है। ये Z1, ये क्या? Z2। तो मॉड ऑफ Z1 प्लस मॉड ऑफ Z2 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या होगा? मॉड ऑफ Z1 माइनस लो, जनरली माइनस ही आता है क्योंकि कैंसिल करना होता है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना आया? 2y। अब ये बताओ 2y का मॉड क्या होता है? बोलो 2y का मॉड। हाँ, अबे ऐसे सोचो 0 प्लस ये
मॉड क्या होगा? अंडर रूट रियल का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, इमेजिनरी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, टू आएगा 2 आएगा। तो आंसर क्या आएगा? 2। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया बच्चों? 2। लिख लो इसे। फटाफट लिखते जाओ बच्चों, आसान है, कठिन तो नहीं लग रहा बच्चों? अरे मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर है? मिटाओ इसे। 1 मिनट। ध्यान से पढ़ लो इसे बेटा, ये आता है जनरली 12th में, तो थोड़ा मैं 11th में ही करा दे रहा हूँ। हो गया सर। अब लिखो, पूरी क्लास लिखो और थोड़ा ध्यान से लिखना। स्टार डाल के लिखो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन स्टार डाल के लिखो। फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू, सॉरी पहले लिखो इफ, पहले लिखो इफ, पूरी क्लास लिखो इफ mod of z plus 4, if mod of z plus 4 is less than equals to 3, mod of z plus 4 is less than equals to 3, find greatest value of, find greatest value of mod of z plus 1, mod of z plus 1। अब मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड पे देखो। अब एक चीज देखो बेटा, क्वेश्चन की खास बात देखो। दिया कुछ है, कहाँ गया? हाँ, दिया कुछ है और पूछा कुछ है। नहीं, थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है। दिया कुछ है और पूछा कुछ है, ऐसा है कि नहीं? बोलो मेरे प्यारे बच्चों। यस सर। दिया ये है, कुछ गंदा था, आगे सर्किल पढ़ लोगे तो और आसान हो जाएगा, लेकिन अभी एक मेथड से और सीखो। पूछा कुछ और है, हाँ या ना? बोलो। हाँ सर। तो देखो, गणित का नियम है, जो कुछ आएगा किससे आएगा? गिवन से। किससे आएगा? तो गिवन से। हमने कहा भैया ये सब हमें नहीं पता, तुमने दिया क्या है? mod of z plus 4 less than equals to 3 दिया है। यस सर। यस सर। कोई डाउट इसमें? ठीक है। नो सर। तो हमने क्या किया बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, इधर देखो, इसमें कोई डाउट नहीं। नो सर। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा तरीका लिखेंगे। हमें किसका मिनिमम वैल्यू चाहिए? z plus 1 mod z। बिना सोचे, क्या बोला मैंने? बिना सोचे जो दिया है उसे लिख दो। क्या दिया है? z plus 1 z plus 4। अब ये z प्लस 4 लिख दिया देख के, यहाँ पे कितना है? प्लस 1, तो घटा कितना दिया? 3। नहीं आई बात समझ में? आगे। अब इसके बाद देखो, और तरीका देखो। z प्लस 4 दोबारा समझाने के लिए पहले मैंने ये लिख दिया, प्लस -3 लिख सकते हो। यस सर। सर मेरे प्यारे बच्चों, आया कि गया? आ गया सर। आ गया सर। अब आ गया इसको सर। अगर मैं लिखना चाहूं, इसको मैं लिख सकता हूं z1 और इसको सोच Z2। सकता हूं z2, सोच सकता हूं। तो mod of z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल्स टू क्या होता है? mod of z1 प्लस mod mod of of z। नहीं आया बात समझ में? आ गया सर। mod of z प्लस 4 क्या है? लेस देन इक्वल्स टू 3, तो लेस देन इक्वल्स टू 3। ये क्या है? 3। 3 टोटल कितना हो गया? 6। तुम्हारे पास 6 या 6 से कम रुपए है, तो हमारे पास आ गया mod ऑफ, इसको दोबारा जरूर कर लेना बेटा घर पे। तुम्हारे पास 6 या 6 से कम रुपए है, तो तुम्हारे पास 6 या 6 से कम रुपए है, तो तुम्हारे पास मैक्सिमम कितने रुपए है? 6 से ज्यादा। आया कि नहीं? अबे 6 से ज्यादा नालायक, तेरे पास 6 या 6 से कम रुपए है, तो मैक्सिमम कितने? 6 से ज्यादा। अरे वाह, 6। आज सुबह क्या खाया था बेटा? भांग वांग तो नहीं खाया बेटा? तो मैक्सिमम आपके पास 6 रुपए है। आया जनता, गया जनता? उल्टा आ साइन गया लिखिए। सर। लिखो।
पूरा ध्यान से लिख लो, कोई जल्दी नहीं है। तुम लोग के स्कूल में कौन कौन सा चैप्टर हो गया? So commutation में combination चल रहा है। और उसके तो मैं रिकॉर्डेड शेयर कर दूंगा, तुम्हें बढ़िया हो जाएगा। और बाकी सबके सबके स्कूल में एक ही स्टैटिस्टिक्स चैप्टर चल रहा ज्योमेट्री था। हो गया सर, सीक्वेंस एंड सीरीज भी हो गया, अभी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है। ठीक है, सर स्टैटिस्टिक्स हो रहा था। स्टैट चल रहा है, वाह, वो तो तुम खुद भी देख सकते हो यार, भैया मैं बता दूंगा। और सर कॉम्प्लेक्स खत्म हो गया है। सही है। पॉइंट स्ट्रेट लाइन खत्म हुआ नहीं हुआ? पता नहीं सर, स्कूल की क्लास करते ही नहीं है। सर हो स्ट्रेट गया नहीं हुआ था हमारा। नहीं, सिलेबस पता होना चाहिए, करो ना करो बात अलग है, क्या पढ़ा रहे ये पता होना चाहिए। बात समझिए, समझे? सिलेबस पता होना चाहिए। पूरी क्लास में पॉइंट के जी लेक्चर सर। देख लिए नहीं देख लिए, ये बताओ। देख लिए सर। देख लिए सर। देख लिया था सर। बढ़िया। क्योंकि इसके बाद, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट अब मुझे अभी करानी पड़ेगी, स्ट्रेट लाइन। थोड़ा काम का है, ध्यान से पढ़ना उसे। टीएनसी किसी के स्कूल में आ रहा है तो मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा ऐप में, देख लेना। सर ये और खत्म बिल्कुल- होने वाला है कॉम्प्लेक्स नंबर। बस आज आखिरी 11 पोर्शन आज खत्म हो जाएगा। क्या खत्म हो जाएगा? 11। लिखो, नेक्स्ट लिखो बच्चों, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इन व्हाट? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसकी बात होगी? कोऑर्डिनेट की। तो सबसे पहले लिखिए डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? पूरी क्लास देखना। मैंने कहा ए एक पॉइंट है Z1, बी दूसरा पॉइंट है Z2। तो अगर हमें ये डिस्टेंस ए बी चाहिए तो डिस्टेंस ए बी आपको समझाने के लिए मैं लिखूंगा Z2 माइनस Z1। अब आपने कहा सर दिखाई नहीं दे रहा, मतलब फील नहीं आ रहा कि ये कैसे। तो हमने कहा भैया कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हो तो इसका प्रूफ देखो, चटनी डालते हैं, बिल्कुल सही समझ में आएगा। बच्चों इधर देखना, ए बी बराबर Z2 को क्या सोच सकते हो? होता है Z1 को क्या सोच सकते हो? हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? यस हाँ सर। सर। सर इसके बाद हम आगे बढ़े, मॉड ऑफ x2 माइनस x1, रियल पार्ट एक साथ कर लिया, प्लस आयोटा y2 माइनस y1 एक साथ कर लिया। ये एक साथ, ये एक साथ आया कि क्या बच्चों? आ गया सर। क्या सर? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड क्या होता है? रियल का स्क्वायर यानी प्लस वाई स्क्वायर। प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर यानी। y2 minus y1 plus 2 ये कक्षा 10 में पढ़ा था नहीं पढ़ा था? पढ़ा था सर। पढ़ा था सर। ठीक है। अब मेरी एक बात समझो, कभी किसी ज्ञानी व्यक्ति ने कहा कि भैया डिस्टेंस बिटवीन 1 प्लस 2i एंड 3 प्लस 4i के बीच का दूरी निकालो। क्या निकालो? दूरी यानी क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस। हम लोग पैदाइशी स्मार्ट लोग हैं, हम तो यूज ही नहीं करेंगे भाई आपने क्या डिस्टेंस फॉर्मूला बताया। तो क्या किया भैया, हमने कहा भैया ये 1 प्लस 2i क्या होता है? बचपन के ज्ञान के हिसाब से 1,2। 3 प्लस 4i क्या होता है? बचपन के ज्ञान के हिसाब से 3,4। हाँ या ना? हाँ सर। भाई डिस्टेंस क्या होगा? अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर 4, y2 माइनस y1 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 44, 8 8 अंडर रूट ऑफ 8 अर्थात 2 रूट 2। आया कि क्या? आ गया। आ गया सर। तो कभी भी आपसे कहे इस टाइप की बात, कभी आपसे कहेगा 1 प्लस i, 2 प्लस 3i, 4 प्लस 2i आर द वर्टाइसेस ऑफ दिस ट्राइंगल वो ट्राइंगल, कुछ भी कहे आप इसको कोऑर्डिनेट की दुनिया में ले जाओगे और गिरा गिरा के मारोगे। नहीं समझ में आई बात? आ गई। आ गई अरे सर। पूरी आ गई कक्षा समझ में आया? अब क्या है, जेई बाबा थोड़े शैतान है, थोड़ा सा टेक्निकली अच्छा खेलते हैं। तो भाई किसी ने कहा कि हमने लिखा
मॉड ऑफ जेड माइनस Z1 बराबर मॉड ऑफ जेड माइनस Z2 बराबर मॉड ऑफ जेड माइनस Z3। अब किसी ने कहा भैया इसका मतलब क्या है, इसका क्या मतलब क्या है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो हमने कहा भैया कोई मतलब नहीं है, तुम कितना भी नचाओ, हम लोग इंटेलिजेंट बालक हैं। यानी तीनों की दूरी क्या है, बराबर, Equal हाँ है। या ना? तो तीनों की दूरी बराबर है, तो हम ये कह सकते हैं जो जेड है वो सर्किल का सेंटर है, और Z1 कहाँ पे है भाई, Z1 सर्किल पे है, Z2 कहाँ पे है, सर्कल पे कल पे और Z3 कहाँ पे है, सर्कल पे सर्कल सर्कल पे पे। है। तो भैया ये तीनों डिस्टेंस बराबर है, तो आप हमें काहे बेवकूफ बना रहे हो, ये तीनों डिस्टेंस क्या है, इक्वल अबे रेडियस ऑफ सर्कल नहीं होगा होगा। यस सर भाई, सर, all हाँ, three सर। point lies on the circle, Z is center of the circle। भाई Z का Z1 से डिस्टेंस, Z का Z2 से डिस्टेंस, Z का Z3 से डिस्टेंस, यानी Z क्या है, सेंटर ऑफ रेडियस। द सर्किल। सेंटर डाउट मेरे लाल, मेरे बच्चों, कोई डाउट? नो सर। चलो कोई डाउट नहीं है सर। नोट करो बच्चों, बिल्कुल आराम से, ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है, ये अलग स्टाइल की चीजें हैं। भाई कोई शैतानी करेगा तो अपन ने भी तो बचपन में शैतानी कर रखी है, कंसेप्ट घुमाओ अपन और घुमा देंगे, फिर घुमाओ फिर अपन घुमा देंगे। तो इसकी भी जीवन में- क्वेश्चन माननी पड़ेगी हाँ बेटा, सर, क्या है सर्कल की भी क्वेश्चन माननी पड़ेगी। ये सर्किल का सेंटर है, बात समझ में आया, और बचे हुए तीनों पॉइंट सर्किल पे लाई करते हैं, इससे ज्यादा नहीं। जब सर्किल की इक्वेशन पढ़ेंगे तो सर्किल की इक्वेशन सीखेंगे, ठीक है। सर्किल की इक्वेशन का फॉर्मेट कुछ और होता है, अभी थोड़ी देर में आएगा वो भी। किसी को कोई डाउट इसमें बेटा, मेरे No, शैतान sir. बच्चों, मिटा दूं? Yes, sir. पक्का? देखो भाई, पढ़ लिख लो, जीवन धन्य हो जाएगा, नहीं तो धन के लिए जीवन भर मेहनत करनी पड़ेगी। तो बेटर क्या है, अरे बोलो, अभी मेहनत कर लेते हैं। अभी मेहनत कर लो बेटा। जीवन धन्य करना है या धन के लिए मेहनत करनी है, दोनों चीजें आपके हाथ में है। जब जीवन पढ़ लिख के धन्य हो जाओगे तो धन अपने आप ही आ जाएगा। इट इज द लॉजिक। अभी तो मजे लूंगा, आगे रुक जाओ, थोड़ा पढ़ा लूंगा। अब हमने कहा भैया, जब हमने कोऑर्डिनेट पढ़ा था, पहला क्या पढ़ा था, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा क्या पढ़ा था, मिड पॉइंट। अबे सेक्शन फॉर्मूला मेरे लाल, सेक्शन फॉर्मूला। अब इधर देखो, हेडिंग डालो, सेक्शन फॉर्मूला। हमने कहा भैया ए एक पॉइंट Z1 है, बी एक पॉइंट Z2 है, इसके बीच में पॉइंट C है जो Z है, जो इसको M1:M2 के रेशियो में डिवाइड करता है। ये M1 इधर जाएगा, ये M2 इधर जाएगा, ठीक है। Z बराबर क्या होगा, M1Z2 प्लस M2Z1 अपॉन M1 प्लस M2। बस, ये हो गया सेक्शन फॉर्मूला। इसके बाद MPF क्या होगा, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अगर ये मिड पॉइंट हो गया तो Z बराबर क्या होगा, by 2। आया कि गया बच्चों? आ गया सर। इसका फेमस एप्लीकेशन पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के डायगोनल बेचारे क्या करते हैं, भांगड़ा क्या करते हैं? अरे मेरे Bicep. प्यारे 10वीं के प्यारे बच्चों, बोलो बोलो बेटा। पैरेललोग्राम same. के, डायगोनल इंटरसेक्ट। बिल्कुल सही, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका और इसका मिड पॉइंट, इसका और इसका मिड पॉइंट दोनों सेम होते हैं। तो अगर ये पैरेललोग्राम के वर्टाइसेस है तो Z1 प्लस Z3/2, इसका और इसका मिड पॉइंट ये, फिर इसका और इसका मिड पॉइंट क्या, Z2 प्लस Z4/2, 2 से 2 कैंसिल, Z1 प्लस Z3 बराबर क्या,
ये किसके लिए ट्रू है? पैरेललोग्राम के लिए। आया कि तोता उड़ मैना उड़? बोलो जल्दी। आ गया सर। लिखो फटाफट। लिख लिया सर। नोटेड एवरीवन? ठीक है, बिल्कुल सिंपल है ये, आपको आती जाती चीजें। एक हेडिंग डाल लो, दिखेगा बाद में, अभी सिर्फ लिखोगे। हेडिंग डाल लो, इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल। इक्वेशन ऑफ सर्किल। इधर देखो बच्चा, ये जब सर्किल पढ़ोगे तो दिखना स्टार्ट होगा, अभी सिर्फ इक्वेशन लिखोगे। एक सर्किल है जिसका सेंटर है Z0 और सर्किल पे कोई पॉइंट है Z जनरल, तो ये वाली दूरी क्या होगी? रेडियस। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला बस लगा दोगे, Z माइनस Z0 बराबर क्या? R। ये होता है इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, मॉड ऑफ Z माइनस Z0 ग्रेटर देन R, दिस इंप्लाइज आउटर पार्ट ऑफ सर्किल। अगर ऐसा लिखा है तो ये क्या होता है? आउटर पार्ट ऑफ सर्किल। आप सोचो ना, इसकी दूरी R से बड़ी होगी तो बाहर चला जाएगा, तो इसका डायग्राम ऐसे बनता है सन। ये क्या बताता है? आउटर पार्ट। अगर मॉड ऑफ Z माइनस Z0 लेस देन R, तो ये क्या होगा? इनर पार्ट, यानी सर्किल के अंदर वाला। कोई डाउट इसमें बच्चों? नहीं सर। सर लिखते जाओ फटाफट। लिखा? लिख लिया सर। चलो अगला, अब लिखो लॉजिक। हेडिंग डालो लॉजिक, देखते कौन सोच पाता है। लॉजिक। मैंने आपको एक दी कंडीशन, मैंने कहा भैया अगर मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 बराबर मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, तो इसका अर्थ क्या होता है? पहला। दूसरा, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। खैर ये छोड़ो, पहला बताओ। पहला ये, दूसरा मैं कुछ बनाता हूं सोच के। मैंने कहा इफ Z1 प्लस Z2 माइनस 3Z3 बराबर 0, देन इसका अर्थ क्या होता है? आराम से सोचो, जल्दी नहीं, अभी क्लिक नहीं कर पाओगे मुझे पता है, लेकिन सोचो। फर्स्ट वाले में Z जो है Z1 और Z2 से इक्वी डिस्टेंस पे। ठीक है, आगे। सर Z1 और Z2 हाइपोटेन्यूस है।
और सोचो, ये सोच सकते हो, ये बढ़िया सोचा, बहुत बढ़िया। इक्विलेटरल ट्रायंगल में z z1 z2 है, लेकिन अगर तुम हाइपोटेन्यूज सोचोगे तो वो स्क्वायर होना चाहिए, हाँ सर भाई वो एक point। स्क्वायर नहीं है ना। सोचा लेकिन अच्छा, नो डाउट। आराम से सोचो, कोई जल्दी नहीं है। और तुम लोग कहोगे यार इतनी खतरनाक चीज का आंसर इतना सिंपल करते हैं, क्योंकि दिमाग का खेल है। सर 2 मिनट रुको, 2 मिनट, हाँ। 2 मिनट, 2 मिनट मेरे बच्चों, 2 मिनट रुको। यहाँ पे 2 लगा लेना सेकंड वाले में, अब ठीक है। हाँ बोलो बच्चा। सर Z1 Z2 बाइसेक्टर होगा, और मतलब Z एक पॉइंट होगा जो मतलब नॉर्मल पॉइंट होगा, फिर 2 पॉइंट होंगे, Z1 Z2 उनका बाइसेक्टर होगा ये। ठीक है, और सोचो, मैं तुम लोग की भाषा में समझाता हूँ। वो बाइसेक्टर का इक्वेशन है, नो डाउट है, लेकिन मैं अभी ऐसे समझाऊंगा, बाइसेक्टर नहीं बोलूंगा, वो बाइसेक्टर सही है तुम्हारा, ठीक है। और मैं बताता हूँ एक तरीका। ये Z1 है, मैंने लोकस नहीं पूछा, क्या बता रहा है, C Z, और ये C Z2। तो अल्टीमेटली देखो, बाइसेक्टर भी होगा, वो तुम्हारी बात तब है जब लोकस की बात करूं, ठीक है। बराबर AB, देखो है कि नहीं, AB डिस्टेंस, कोई भी पहले रहे फर्क नहीं पड़ता। BC डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बराबर, आया ना, यही तो होगा सर। वही तो Z Z1 Z2 सर आर ए रहेगा ना वहाँ पर, ए बी की जगह पे। कोलाइनर। कोलिनियर, यानी लाइन इन अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? पहले यही तो बोला था। सर सही C है। की जगह B होगा ना? क्या AB C सर मतलब बी A यहाँ, होगा ना। C, सोचो, नहीं जो लाइन है इसमें B की जगह C होगा। 2 लाइन AB है लिख दिया है आपने। कहाँ पे? अच्छा, ये AC होगा, ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? जी सर। अगला, अगला बताओ, जितना सोचोगे उतना आएगा। इधर देखो, सबसे सर अलग इक्वल कौन लेंथ भाग के रहा है? सारे हैं। इधर देखो, 3Z3 बराबर Z1 प्लस 2Z2 होगा, ये उधर ले गया। Z3 Yes, बराबर sir. क्या हो जाएगा? हाँ बोलो बोलो बेटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, Z3 कहीं यहाँ बीच में है, फॉर्मूला अलग। ये Z1 बोल दूं, ये Z2 बोल दूं, तो Z2 के पास 2 है तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया। समझ गए बात? हाँ यानी सर। Z3 जो है वो Z1 और Z2 को 2:1 के रेशियो में डाल दिया, आया ना? हाँ हाँ सर। बोलो। हाँ तो सर। हम ये कह सकते हैं अगेन, यार ये क्या कर रहा हूं, B ABC यानी Z1 Z2 Z3 आर कुछ ही नहीं है। ठीक है, डायग्राम के साथ लिख लो। इसमें कोऑर्डिनेट की तरीके से सोचोगे बहुत आसान है, ज्यादा सोचोगे तो बहुत कठिन है। समझ में आया कि गया? आ गया सर। आ गया सर। गुड। नोटेड एवरीवन? यस सर, लिख लिया। गुड। चलो अब गाड़ी आगे बढ़ाते हैं बच्चों। सब लोग हेडिंग डालो, स्लोप।
स्लोप क्या, पहले स्ट्रेट लाइन हेडिंग डालो, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन के साइड में हेडिंग डालो स्लोप, लिखो स्ट्रेट लाइन के साइड में हेडिंग डालो स्लोप, लिखो इट इज टेंजेंट ऑफ इंक्लिनेशन, it is tangent of inclination from x-axis, it is tangent of inclination from x-axis in anti-clockwise direction. It is tangent of inclination from x-axis in anti-clockwise direction. ठीक है, अब इधर देखो, मेरी पूरी क्लास ध्यान से पढ़ना, आप पढ़ते तो हमेशा ही ध्यान से हो। देखो स्लोप दो तरीके से निकलता है, पहला जब पॉइंट दिया हो, दूसरा क्या, जब एंगल दिया हो। तो पहले ही बात कर रहे हैं स्लोप क्या होता है। हमने कहा भैया ये एक्स एक्सिस है, पूरी क्लास देखना, ये क्या है, वाई एक्सिस है, ये क्या है, ऑरिजिन है। स्लोप क्या होता है बच्चों, इधर देखो, तुम्हें क्या करना है, किसी भी लाइन का स्लोप कहे तो एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज सेंस में एंगल लेना। किस सेंस में बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज समझते हो ना, Anti-clockwise. ठीक है। तो जो तुम्हारा एम होता है ये होता है tan थीटा, तो तुम्हें स्लोप का वैल्यू चाहिए होता है। इसको आप क्या बोलते हो बच्चों, इसको आप स्लोप बोल दो या फिर क्या बोल दो, ग्रेडियंट बोल दो, बात एक ही है। ग्रेडियंट बोले स्लोप बोले सब एक ही बात है, अल्टीमेटली m बराबर tan थीटा। देखो कोऑर्डिनेट एक ऐसा यूनिट है जो आपको 12 तक साथ देगा, और ये जेई के लिए जो 11th का कहते हैं नहीं सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, वो कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो m बराबर क्या, tan थीटा। थीटा कैसे निकलेगा बच्चों, एक्स एक्सिस से किस सेंस में एंगल लोगे, बोलो, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। अब देखो पूरी क्लास, जैसे मैंने कहा भैया, मैंने कहा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, मैंने कहा ये लाइन है भैया, ये वाला लाइन है, ये वाला एंगल 30 दे दिया। तो जब भी लाइन दे तो इसका नामकरण कुछ कर दो, इसको बोल दो ए, इसको बोल दो बी। भाई लाइन ए बी है बच्चों, ये 30 डिग्री एंगल कहां से बनाया, वाई एक्सिस वाई। ये कितना, 90, 90, ये कितना एंटी क्लॉकवाइज सेंस 60, में, 90 60। तो भैया इसका स्लोप हो गया m बराबर tan 60 यानी, √3, तो हमें m का वैल्यू चाहिए होता है, m का वैल्यू चाहिए होता है। नहीं समझ में आई बात आगे आ गई सर। आगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने कहा भैया, मैंने कहा फिर से गेम खेला, मैंने कहा ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एंगल है 30 डिग्री। तो ये जो है, अब थोड़ा नामकरण सीखो, जैसे एम ए बी यानी ए बी लाइन का स्लोप, कौन सी लाइन का, ए बी लाइन का स्लोप, ठीक है। इसी तरह मैंने यहाँ पे ए बी नाम दे दिया। अब ये बताओ बच्चों, ये 30 ये 90, तो ट्राइंगल के हिसाब से ये कितना, 60, 60 और ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, एंड क्लॉकवाइज, Clockwise एंटी है। क्लॉकवाइज ऐसे आओगे, हाँ सर, ये कितना 120, होगा, 120, m बराबर 10, 120, ये होगा -2। ये तो हो गया किताबी ज्ञान। क्या हो गया ये, किताबी किताबी ज्ञान। अब ज्ञान। एक नियम बना लो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे शैतान बच्चों, एक नियम बना लो। एक्स एक्सिस से जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो प्लस थीटा लेना, बात समझ गए। जब एंटी क्लॉकवाइज लोगे तो क्या होगा, प्लस 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 थीटा, थीटा, और जब क्लॉकवाइज लोगे तो माइनस। माइनस माइनस थीटा। तो आपको 120 तक भागने की जरूरत नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं m बराबर 10। एक्स एक्सिस से तुमने क्लॉकवाइज देख लिया, माइनस, तो ये माइनस बाहर आ गया, 1060 हो गया। माइनस हमेशा बाहर आ जाता है, ठीक है। तो -√3। मेरी बात समझ गए। हाँ हाँ सर, जी अब सर। आप ये, अब आपका जीवन है, क्लॉकवाइज लेना है या फिर एंटी Anti. क्लॉकवाइज लेना, बस एक्स एक्सिस से है, ठीक है।
बिल्कुल आराम से चित्र के साथ लिखिए, कोई जल्दी नहीं, बिल्कुल चित्र के साथ लिखिए। चित्र शुड नॉट बी विचित्र। Noted everyone? बेटा चित्र ध्यान से बनाना, बिल्कुल ध्यान से। आपको बस एक्स एक्सेस से क्लॉकवाइज लिया तो माइनस थीटा, एंटी क्लॉकवाइज लिया तो प्लस थीटा। हो गया कोई सर। सब लोग लिख लो बेटा ध्यान से, और ये यूनिट पे सबको कमांड होना चाहिए। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है फॉर जेई। लिखो नेक्स्ट। अब मैंने कहा भैया हमें उस लाइन का स्लोप चाहिए जिसके 2 पॉइंट दिए हो, ठीक है। तो स्लोप ऑफ अ लाइन व्हेन 2 पॉइंट्स आर गिवन, मैंने कहा भैया एक पॉइंट आपको दिया है ax1 y1, दूसरा पॉइंट दिया है bx2 y2, ठीक है। तो मैंने कहा भैया इसका स्लोप क्या होगा, तो हमने कहा स्लोप ऑफ लाइन ए बी बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको मैं अपनी भाषा में बोलता हूं y का डिफरेंस अपॉन x का डिफरेंस। क्या बोलता हूं? y का डिफरेंस अपॉन x का एक्स का डिफरेंस। अब कि गिवन पॉइंट पे 2 पॉइंट दिया है, किसी को x1 y1 मानो, किसी को x2 y2 मानो, जीवन में कोई कष्ट नहीं है। जैसे किसी ने कहा भैया ये बताओ एक लाइन है जिसका एक पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है 3,4, तो इस लाइन ए बी का स्लोप बताओ। तो हमने कहा एम ए बी। अब किसी को भी x1 y1 मानो, मैंने क्या किया भैया, मैंने इसको x1 y1 बोल दिया और इसको x2 y2 बोल दिया। आप किसी को भी x1 y1 किसी को भी x2 y2 मानो, सेहत पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो भैया स्लोप ऑफ लाइन ए बी क्या होगा, y का डिफरेंस यानी y2 माइनस y1 अपॉन x का डिफरेंस x2 माइनस x1। सर अगर माइनस में दे दिया 1 2 तो फिर तो अलग ही आ जाएगा ना सर। अरे सेम आएगा मेरे लाल। अबे माइनस कॉमन लेगा तो नीचे ऊपर कैंसिल हो जाता है। तो जो मैं बताऊं बस उससे फॉलो करो, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जरूरत नहीं यहाँ पे। 2 माइनस 4 मेरे बच्चा -2 1 माइनस 3 -2 आया। अब देखो मैंने कहा भैया एक लाइन सी डी है, मान लो सी डी, मैंने कहा -1 -2, इसकी तमन्ना भी पूरी करते -3,4, इसका स्लोप चाहिए। आप किसी को x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, किसी को भी x1 y1 मानो, किसी को भी x2 y2 मानो, फाइनली जो प्रकट होगा वो स्लोप बिल्कुल सही होगा। तथास्तु। तो ये क्या हो गया, स्लोप ऑफ लाइन सी डी y2 माइनस y1 यानी -2 -4, -2 -4, x2 माइनस x1 -1 -3। तो -6 अपॉन माइनस माइनस प्लस हो गया 2। आंसर इज, समझ में आया कि क्या बच्चों? आ गया सर। आगे सर। पूरी क्लास स्लोप निकालना आया? यस सर। लिखो, एंगल दिया हो तो स्लोप निकालना, थीटा दिया हो तो स्लोप निकालना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है बच्चों, इस यूनिट को बिल्कुल सिंसियरिटी से पढ़ना, पूरी एक्सरसाइज इसकी ईमानदारी से करना। आरडी में सर ये कौन सी एक्सरसाइज है? ये तुम्हें स्ट्रेट लाइन में पहला ही होगा, ठीक है। पहला नहीं, आरडी में स्ट्रेट लाइन का अच्छा दे रखा है, बेसिक अच्छा दिया है, नो डाउट।
नोटेड एवरीवन? No, sir. जी Yes, सर। sir. आराम से बिल्कुल स्लोप निकालना, आया नहीं आया 2 पॉइंट दिए, कोई कष्ट आ तो नहीं? गया सर। आ गया सर। ठीक है, मिटा दो इसे। अब एक 54-58 वाला क्वेश्चन लिखो। इफ द लाइन joining A, 3, 7, 4 inclined at angle tan inverse 2, find A। देखो एक नियम बना लो बच्चों, अगर क्वेश्चन में सेंस नहीं दिया एंगल का तो नॉन सेंस होगा। यस सर। वाओ वाओ मेरे बच्चों, अगर क्वेश्चन में एंगल का सेंस नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट हम उसे एंटी क्लॉकवाइज मानते हैं। समझ गए मेरी बात? यस सर। पूरी Yes. क्लास, अगर क्वेश्चन में एंगल का सेंस नहीं दिया तो बाय डिफॉल्ट उसको क्या मानते हैं? Anti-clockwise. क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है, करिए इसे। tan इनवर्स 2 का मतलब होता है, यहाँ पे आपको हमेशा tan ही मिलेगा 11 के हिसाब से, तो tan इनवर्स 2 का मतलब होता है m बराबर 2। कंप्लीट करिए इसे। आंसर निकालने में 1 साल लगने वाला है। Sir, 5. हाँ, 5. अब इधर देखो, बात करते हैं पूरी क्लास। हमने कहा भैया ये है x1, y1, ये क्या है? हाँ या ना? y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 8 बराबर 2। आया कि नहीं आया बच्चों, ये बताओ। आ गया सर। कुछ नहीं करना, आसान है। 1 14 माइनस कितना हो गया? 2a हो गया। बोलो। हाँ Sir. सर। नहीं आया? आ गया? पहले ये आ बताओ। गया Yes, सर। sir. तो ये 2a इधर आ गया, तो 14 माइनस 1 13. a बराबर। 13/2। किसी के जीवन में कष्ट नो सर। नहीं, sir. आया कि गया पूरी आ क्लास? गया sir. लिख लो इसे। किसी के जीवन में कष्ट हो फिर से पूछो। पूरा समझ में आया कि पूरा उड़ गया? आ गया sir. बच्चों आ गया सर। सिंपल सा गेम है यार, जो पढ़ेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा। समझ में आई बात? क्या बोला मैंने? जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। वही जीवन में भी आगे बढ़ेगा हर तरीके से, धन्य धान्य से संपूर्ण। नेक्स्ट लिखो, एंगल बिटवीन टू लाइन। एंगल बिटवीन टू लाइन, मैंने कहा एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, इस लाइन के बीच का क्या चाहिए? एंगल। बात समझ में आया? इस लाइन के बीच का एंगल चाहिए, तो इसका सीधा फॉर्मूला यूज करोगे tan थीटा बराबर मॉड ऑफ m1
माइनस m2 अपॉन क्या, मतलब ये समझ लो ये जीवन भर काम आना है। ये क्या लिखा है मैंने, दो, पहले क्या था स्लोप m बराबर tan थीटा, अब क्या है दो लाइन के बीच का एंगल। समझे मेरे बच्चों कि नहीं, समझ गए सर। समझ गए सर। ये दो लाइंस के बीच का एंगल। अगर कोई आपसे बोले लाइन आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, क्या बोले कि दो लाइन पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, थीटा 0 m1 बराबर m2 आएगा, तो आप तो सीधा कहोगे दोनों के स्लोप क्या है बराबर, m1 बराबर m2। अगर दो लाइन पैरेलल है तो m1 बराबर क्या होगा m2। M2। भाई थीटा 0 डाल दोगे तो m1 बराबर m2 आ जाएगा। तो इतना दूर मत जाओ, कभी भी दो लाइन पैरेलल या कोइंसिडेंट बोले तो दोनों के स्लोप क्या होंगे बराबर। इक्वल। अब मैंने कहा लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी दोनों लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। तो थीटा 90 1/0 से आपके पास आएगा m1 इंटू m2 बराबर क्या, कैसे सर? हाँ बोलो बच्चा। सर लाइन परपेंडिकुलर करनी है। क्या भाई परपेंडिकुलर यानी ऐसे करके ऐसे लाइन होगी, डेरिवेशन से तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिलता, टाइम पास ही होना है, चलो टाइम पास कर लो। अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो थीटा कितना होगा बोल, 90 10 90 क्या होता है 1/0। नॉट तुम टाइम पास करवा लो मुझसे, मैं सदा हुआ पढ़ाने के मूड में हूं, तुम टाइम पास कराते हो। M1 सर, अब into समझ गया सर। अबे तो जबरदस्ती क्या करवा रहा टाइम पास भाई, ऑनलाइन क्लास में क्या सदा हुआ पढ़ो, एग्जैक्ट जो एग्जाम में आता है वो लिखवाऊंगा, 10 मिनट वेस्ट होगा, फायदा क्या। जहां डेरिवेशन की आवश्यकता होगी वहां मैं जरूर बताऊंगा। नोटेड। यस सर। Yes. देखो ये इजी गोइंग है, कुछ खास नहीं है, एंगल बिटवीन टू लाइन, ये दो लाइंस के बीच का एंगल है, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा एक क्वेश्चन लिखो, इफ द लाइन ज्वाइनिंग 1,2 3,8 and a,1 5,4 are perpendicular are parallel कह दो, parallel, find it। क्या फाइंड करना है, ए। बच्चों अब इधर देखो, अब डायग्राम बनाना सीखो। ये लाइन पैरेलल है, ये 1,2 और ये क्या 3,8। दूसरा बोला a,1 और 5,4। पूरी क्लास देखना बोर्ड पे। मैंने कहा भैया ठीक है हम नामकरण दे देते हैं, इसको ए बोल दिया, इसको क्या बोल दिया बी, इसको सी बोल दिया, इसको क्या बोल दिया डी। अब दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों के स्लोप क्या होंगे इक्वल, आया ना। देखो हाँ, कॉपी के नोट्स आने चाहिए, दो लाइन पैरेलल दोनों के स्लोप क्या इक्वल। इक्वल। अब स्लोप निकालने का तरीका मैंने आपसे क्या बोला, अब मेरा स्टाइल, आपका स्टाइल हो गया, अब मेरा स्टाइल क्या, y का डिफरेंस यानी 8 - 2 अपॉन x का डिफरेंस यानी 3 - 1 बराबर CD, y का डिफरेंस यानी 4 - 1 4 - 1, x का डिफरेंस यानी 5 - 8। 8 में से 2 गया 82 6। 6। अब ये इधर प्रकट हो गया, 6 into 5 - 8 बराबर 4 में से 1 गया 5 3 3 और 3 into 2 32 9 6 आया ना। हाँ सर। ये 6 गया, ठीक है। 5 - a बराबर 1, a उधर चला गया तो a बराबर 4 आया कि क्या बच्चों, यस सर। आ गया सर। लिखो इसे। बिल्कुल बिंदास होके पढ़ा करो।
लिखा? यस सर। एक स्टार डाल के आखिरी पॉइंट लिख लो, ठीक है। आपको आरडी का फर्स्ट एक्सरसाइज सबको कर लेना, ठीक है। करोगे कम बनेगा, अगले टर्न के बाद ज्यादा बनेगा, ठीक है। कॉम्प्लेक्स की सर। देखो, एक लिखो स्टार डाल के, इफ इट इज गिवन दैट द लाइन इज बाइसेक्टर ऑफ quadrant, the line is angle bisector of quadrant, or if it is given that the line is angle bisector of quadrant, or equally inclined with the coordinate axis, or equally inclined with the coordinate axis. It means, अब देखो, अगर एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल 45 डिग्री होगा, बोलो। यस सर। और एंगल हाँ, बाइसेक्टर है तो ये भी एंगल 45 होगा। 45 यस। एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। कभी भी ऐसा कहा जाए तो इसका मतलब होता है m बराबर प्लस माइनस 1। कभी भी कहे तो स्लोप क्या होगा? m प्लस माइनस 1। कभी भी चेंज नहीं होगा। अगला लास्ट पॉइंट लिख लो, बस क्लास ओवर। लास्ट पॉइंट लिखो, इफ लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस यानी ये, और पैरेलल टू वाई एक्सिस, बात एक ही है। इट मीन 90 क्या होता है? स्लोप इज 1/0। 10 90 बनाएगा, बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। अगला, इफ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस यानी ये, ठीक है। तो एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच का एंगल कितना होगा? 0 होगा ना, बोलो। यस सर। यस तो सर। क्या होगा? 0। बेटा बिल्कुल हर चीज कायदे से लिखवाई जा रही है। स्कूल में तो इतना लिखा है नहीं। अरे बेटा, तो वो अपनी जगह है, ये अपनी जगह है। जब जेई दोगे तो 100%। अब किस्मत नॉक कर रही है, अब बच्चे जो नहीं पढ़े उनका क्या किया जाए? अपने को देखना है क्या हमारे काम का है। मुझे जेई के डायरेक्शन में पढ़ाना है बेटा साथ साथ। तो इसमें क्या है, देखो, ऐसी आसान से आ जाएंगे क्वेश्चन। क्या चीज? मतलब जेई में इससे क्वेश्चन आसान ही आते हैं। जेई में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टफ नहीं होता,